अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको आबिद शेर साहब के बारे में अपडेट करेंगे। आबिद शेर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन तर्जुमान रहे हैं। कहीं पे भी मुस्लिम लीग नून को कोई मुश्किल पेश आती है तो आबिद शेर जो हैं वो पहले फ्रंट पे मौजूद होते हैं। आबिद शेर साहब के साथ क्या हुआ और लंदन में वो तुर्किश खाना खा रहे थे, वहाँ पे जो उनके साथ पेश आया तुर्किश खाना खाते वक्त, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और इस टाइम पे वो ट्विटर पर काफ़ी दिनों से वायरल भी हो रही है। लोगों की बड़ी चटपटी सी उसके बारे में बहस हो रही है कि आबिद शेर साहब जो हैं वो यहाँ पर तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गंदी गलाजत भरी, लेकिन वो बाहर के मुल्कों में भी कोई एथिक्स का ख्याल नहीं रखते और वहाँ पे भी वो बात करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि हमारी आवाम का कहना है, हमारे लोगों का कहना है कि आबिद शेर साहब को हया रखना चाहिए था। और पूरा इंसिडेंट क्या था वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करती हूँ। नाज़रीन, होता यह है कि आबिद शेर साहब जो हैं वो काफ़ी टाइम से लंदन में मौजूद हैं। आपको पता है कि यहाँ पे एक अपोजिशन का एक ख्याल बन चुका है और उनका एक माइंडसेट ये कंप्लीटली उनका माइंडसेट ये हो चुका है। वो समझते हैं कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन उनको सख्त सजाएं दे रही है, उनसे बदले ले रही है और उन पर करप्शन के चार्जेस बना रही है। तो इस वजह से बहुत सारे अपोजिशन के लोग जो हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं, वो यहाँ से भागे हुए हैं। उनमें एक आबिद शेर साहब का नाम भी है। आबिद शेर साहब को पाकिस्तान आने में काफ़ी टाइम लग चुका है, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए। उनको भागे हुए अरसा गुजर गया है, कुछ साल गुजर गए हैं। उनकी बीवी जो है, उनका इंतकाल हुआ जब, तो उस टाइम पे भी आबिद शेर साहब ने पाकिस्तान आने की कोशिश की, लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया है कि पाकिस्तान में अगर आप आएंगे तो हुकूमत आप पर करप्शन का कोई मामला खोल देगी, कोई केसेस खोल देगी, तो आपको पाकिस्तान में ही रुकना पड़ेगा। तो आप लिहाजा दोबारा जा नहीं सकेंगे और यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस वजह से आबिद शेर साहब की जब वाइफ का इंतकाल हुआ पाकिस्तान में, तो वो लाख कोशिश के बावजूद, लाख ख्वाहिश के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ सके। तो इस वजह से आबिद शेर साहब काफ़ी डिप्रेशन में थे और काफ़ी, वैसे भी उनको देखा जाए तो उनका मजाज बड़ा गुस्से वाला है और काफ़ी जो है वो हाइपर हो जाते हैं और उनकी ज़बान भी थोड़ी सख्त है। अब होता क्या है, होता यह है कि ईद का मौका था, ईद कुर्बान का, और इस मौके पे ये हुआ कि आबिद शेर साहब जो हैं वो खाना खाने बाहर गए। खाना खाने बाहर गए, एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए और एक तुर्किश रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए। वहाँ पे पूरी शरीफ फैमिली मौजूद थी, जिसमें जो है वो सलमान शहबाज साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, और नून लीग की बाकी जो एक पूरी कमेटी थी वो वहाँ पे मौजूद थी। और शरीफ फैमिली के जो स्पेशली अपने अपने रिश्तेदार और जो एक चचाजाद भाई बहन सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद होता ये है कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर, उसी रेस्टोरेंट में एक पाकिस्तानी फैमिली भी मौजूद होती है और जो वहाँ पे बरतानी इजाद होती है। और उस फैमिली में एक पाकिस्तानी खातून, यानी उस पूरी फैमिली के अंदर एक खातून मौजूद होती है। जिस फैमिली का मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें उसका बेटा और उसका हस्बैंड और ऑब्वियसली उसके बाकी बेटे बेटियां भी होंगी। लेकिन उस फैमिली, उस औरत को मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ, किस मानों में डिस्कस करना चाहती हूँ, ये है कि वो औरत जो है वो जब आबिद शेर साहब खाना खा रहे होते हैं और उनकी फैमिली और सारे जो हैं लोग खाना खा रहे होते हैं शरीफ फैमिली, तो उस टाइम पे एक पॉइंट मारती है उनको ये कहती है कि आप लोग करप्शन के पैसे से यहाँ पे आके खाना खा रहे हो, और इस तरह के पॉइंट मारती है। ये बात जो ही आबिद शेर साहब के कानों में पड़ती है, उनको शदीद गुस्सा आता है, उठ के तू मैं दोनों में होना शुरू हो जाती है। यानी उस फैमिली में और इस फैमिली के काफी मेंबर मौजूद थे और वो फैमिली भी मौजूद थी, जिसमें औरत के साथ बहस होना शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। दोनों के बीच में जब शदीद बदतमीजी हुई तो उस टाइम वेटर ने छुड़वाने की कोशिश की गई, वहां की जो मैनेजमेंट थी उन्हें छुड़वाने की कोशिश की गई, सेपरेट करने की कोशिश की कि आबिद शेर साहब को एक साइड पे भेज दिया जाए और इस औरत को अलग भेज दिया जाए। लेकिन मामला थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया। इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से पैसा लूट के यहाँ पे आए। औरत जो है, बाज़ दफ़ा हम लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो खाना खाने बैठे थे वहाँ पे, औरत ने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप ओवर स्मार्ट जो है आप वो सॉरी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना आप अपने पैसों से नहीं खा रहे, बल्कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे आके आप वेल प्रोटोकॉल के साथ आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं और अंदर इंटर हो गए हैं बगैर किसी उस रीज़न के, और आप इस तरह से। अब जो मामला सामने आया है, सबसे पहले तो ये बात सरफेस पे आई है कि आबिद शेर साहब को सोशल मीडिया पे देखा जाए तो ये चीज़ सामने आ रही थी कि आबिद शेर साहब को और शरीफ फैमिली को शदीद तनकीद हुई और एक फैमिली ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली और उनको ये कहा कि पाकिस्तान का पैसा खा के यहाँ पे आए और इधर से खाने खा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या था, रियलिटी क्या थी स्टोरी के पीछे, वो मैं आज आपको बताऊंगी।
नाज़रीन, जब ये खाना खा रहे होते हैं तो इंतजामिया ने दोनों फैमिलीज को कूल डाउन करने की कोशिश की गई। आबिद शेर अली साहब से कहा कि आप साइड पे होके बैठ जाएं। लेकिन जब मामला खुला तो उस पे जो इस लड़की का बेटा था उसने बयान दिया, वो सामने आया। उसने कहा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये जो लोग थे आबिद शेर अली साहब और इनकी जो फैमिली है, ये क्यों तोड़ के अंदर आए थे। जिस पर हम, जो मेरी वालदा हैं, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे इंसाफ, जस्टिस और इक्वलिटी होती है। ये लंदन का, यूरोप का ये माहौल है, कल्चर है, बरतानिया का माहौल है। आप इसको नहीं तोड़ सकते। आप पाकिस्तान समझ के यहाँ पे आके घुस रहे हैं, प्रोटोकॉल में गाड़ियां आ रही हैं और आप आके टेबल लेके बैठ गए हैं। हालांकि यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए। उनका कहना यह था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों में बहस हुई। फिर उन्होंने कहा कि आपने करप्शन का पैसा खाया है और आप यहाँ पे आए हैं और आप खाने खा रहे हैं, मुल्क लूट के आए हैं, आप 2 नंबर लोग हैं, आपने खजाने भरे हुए हैं, और ये सारी चीजें हुई हैं। फिर असल कहानी ये थी कि आबिद शेर अली साहब पे इल्जाम है और उनकी शरीफ फैमिली पे कि आप लोग क्यों तोड़ के अंदर आए। अच्छा, एक बात ये जो मुझे लगता है कि जो मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि क्या वो होटल, जो होटल का सारा सिस्टम था, मैनेजमेंट थी, वो खामोश थी? उनको नहीं पता था कि एक ऐसी फैमिली आ रही है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली है, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की, और हमेशा से वो लंदन में रहते आए हैं। तो क्या मैनेजमेंट वहां की नहीं जानती थी कि ये आ रहे हैं, इनको एक अलग जगह पे बिठाया जाए या इनको एक प्रॉपर तरीके से लाया जाए? इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट साथ इन्वॉल्व थी। लंदन मैनेजमेंट की, उस होटल की मैनेजमेंट पे सवाल उठता है। ये उनका काम था कि वो देखते कि कौन जो है वो रूल्स तोड़ रहा है, कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है। सारी चीजें उनके अंडर होती हैं। उनको, इसका मतलब ये है कि उनको सारी चीजें पता थी लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। वही बात कि कहीं ना कहीं पे वहां पे भी शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को जो है प्रोटोकॉल मिल रहा है, इन शरीफों को वहां पे भी इज्जत मिल रही है। तो औरत जो है वो थोड़ी हाइपर हो गई, उसने गुस्सा किया। मेरा न्यूट्रल सा तज्जिया है, इसलिए कि मैं एक साइड पे बात नहीं कर सकती, दोनों साइड्स को सामने रखती हूँ, फिर फैसला आप पे छोड़ती हूँ। अच्छा, कैसे उनके नाम पर होटल बुक था, होटल इंतजामिया का काम था कि सारी चीजें देखें, लेकिन जो है खातून का काम नहीं बनता था। जो जहां तक मेरी राय है कि आप उठ के एक फैमिली को ये बोलना शुरू कर दो कि तुम लोग यहाँ पे खाना क्यों खा रहे हो, पाकिस्तान का पैसा लूट कर आए हो, मुल्क लूट कर यहाँ पे आए हो, फरार हुए हो, छुप कर यहाँ पे आए हुए हो, पाकिस्तानी खजानों को खाली करके आए हो, करप्शन के केसेस यहाँ पे। यानी जब तू मैं हुई दोनों के बीच में, दोनों फैमिलीज के बीच में, तो फिर औरत ने कुछ नहीं छोड़ा, उसको सारी जो है वो स्टोरी सुनाई, उससे ही गुस्सा किया और पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तानियों वाली गालियां एक दूसरे को दी। और खातून को एक हवाले से मैं समझती हूँ कि इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए बात नहीं करनी चाहिए थी कि हर शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कोई कुछ भी करके आया हो, उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। एथिक्स के खिलाफ है, जो जहां तक मेरा आइडिया है और मेरी परसेप्शन है कि मैं अगर किसी को कहूँ तो मैं किसी को कभी नहीं कहूंगी कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। आप साइड पे होके अलग से कोई बात कर सकते हो या उनसे आर्ग्यूमेंट जरूर करो, लेकिन करप्शन का पैसा खाया है आपने, चोरी की है, एक बंदा टेबल पे बैठ खाना खा रहा है और उसको आप इस तरह की बातें सुना रहे हैं, एथिक्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर खातून को सिंपैथी इसलिए मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा जो है, पहले मैं बता चुकी हूँ कि आबिद शेर अली साहब की जो जबान है वो थोड़ी तल्ख है, जिसकी वजह से आबिद शेर अली साहब ने गालियां ज्यादा दी, तेरी माँ की और तेरी बहन की, इस तरह की गंदी गालियां दी, जिसकी वजह से औरत को सिंपैथी मिल रही है। लेकिन औरत की भी उतनी ही मिस्टेक है, उस खातून की भी उतनी ही मिस्टेक है कि उसको इस तरीके से रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कुछ हो रहा था वो मैनेजमेंट के पास जाती, लेकिन इस तरीके से आप किसी के साथ किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू नहीं कर सकते सरेआम। ये अच्छी बात नहीं है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। वो एक अलग बात है कि जो आबिद शेर अली साहब हैं वो शॉर्ट टेम्पर हैं, गुस्से के तेज हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और इस दफा भी आबिद शेर अली साहब को ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है इस बात पे कि आप गालियां दे रहे हैं, आपकी मिस्टेक है। लेकिन औरत को भी सोचना चाहिए था, उस खातून को भी सोचना चाहिए था और ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाते हैं अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। सिर्फ हम खुद को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरे मुल्क को, अपने पूरे कल्चर को, अपनी नेशनैलिटी को। तो ख्याल रखना चाहिए, दोनों लोगों को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि खातून को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। अच्छा, दूसरी जो खबर है ईद के मौका पर, वो बहुत टॉप ट्रेंड रही है, बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर बात की है। वो गरीदा फारूकी के हवाले से है। गरीदा फारूकी को हम सब जानते हैं। गरीदा फारूकी जो है वो एक एंकर रही हैं और अभी भी वो प्रोग्राम करती हैं न्यूज़ 1 पे, आई थिंक। तो
उनको वो हमेशा से मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स देती रही हैं, वो हमेशा से ऐसी स्टेटमेंट्स देती हैं जिस पर उनको एक क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है और उनको थोड़ा मुतनाज़ा बनाया जाता है। इस दफ़ा वो अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से ज़्यादा मुतनाज़ा बनी हैं ईद उल अज़हा के मौका पर। यानी कि रिदा फारूकी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो किसी जानवर की ज़िंदगी बचा लो, ये दिन गोश्त खाने के लिए नहीं है, जानवरों से मोहब्बत करें और इन्हें जिंदा रहने दें। जो ही रिदा फारूकी साहिबा ने ये ट्वीट की, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक भौचाल मच गया। लोगों को शदीद गुस्सा आया रिदा फारूकी साहिबा से कि आप जो है बड़े बड़े मैकडोनल्ड्स पे जाती हैं, खाना खाती हैं, सुबह नहारी करती हैं, उस टाइम आपको गोश्त का, मुर्गों का और जानवरों का और इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता। जानवरों के हुकूक आपको अभी याद आना शुरू हो गए, वो भी ईद उल अज़हा के मौका पर। लोगों ने ठीक ठाक क्लास ली कि जब भी कोई पाकिस्तान का अच्छा इवेंट होता है, जब भी मुस्लिम उम्मा का कोई अच्छा इवेंट होता है, उस टाइम पे आप जो है वो इस तरह की मुतनाज़ा बातें करती हैं, मुतनाज़ा ट्वीट्स करती हैं जिस पर आप हमें मुहब्बे वतन नहीं लगती। और लोगों ने ठीक ठाक क्लास ली और इस पर जो है मलिहा हाशमी वो भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर आपको जानवरों के हुकूक याद आने लगे हैं, ऐसे तो अब नहारी पसंद है आपकी और आप वो खाती हैं और नहारी में तो आपको पता है गोश्त इस्तेमाल होता है। तो रिदा फारूकी को ठीक ठाक जो है वो क्लास जो है लोगों ने क्लास ली रिदा फारूकी की। एक शख्स ने ट्वीट किया और उसने कहा कि आप जो लेदर के बैग्स पहनती हैं, महंगे महंगे जैकेट्स पहनती हैं, ये इन्हीं जानवरों की खालों से बनते हैं जो ईद कुर्बान पे कुर्बान होते हैं। तो अगर आपको इतना ख्याल है तो आप इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें, आप एक अलग में दुनिया बसा लें जहाँ पे ये सारा कुछ ना हो रहा हो। तो बाकी इवेंट्स को 50-50 हज़ार के हम बाकी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बाकी मामला चला रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर जानवरों की बात आती है, वो भी ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी की बात आती है, तो वहाँ पे हम मुतनाज़ा स्टेटमेंट, मुतनाज़ा बयानात और मुतनाज़ा किस्म की बातें करने से गुरेज नहीं करते। और ऐसी शख्सियात जो मुल्क का असासा होते हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुल्क की बात करते हैं, जो लोगों की राय को एक आम करते हैं, वही लोग जब ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे, ऐसे बयानात देंगे जिनसे गिन आती हो, तो अफसोस कि इस खूबसूरत त्यौहार पे भी आप लोग जो है अपनी चापलूसी और अपनी बेईमाना किस्म का रवैया जो है उसी को कैरी रखते हैं अफसोस के साथ। तो फिर रिदा फारूकी जो क्लास हुई वो मैंने आपको बता दी कि ठीक ठाक जो है वो लोगों ने क्लास ली और लोगों ने कहा कि आप जो है वो घर में बैठें और आप इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदती हैं, लेकिन ईद कुर्बान के मौका पर आपको बजाय इसके कि आप जानवर खरीदती, आप जो है बाकी लोगों को भी मना कर रही हैं। तो इस तरीके से लोगों ने उनको जो है ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाया और बनाना भी चाहिए था, क्योंकि जब भी आप हमारे इवेंट पे, आप जैसे लिबरल्स और आप जैसे माफिया जब हमारे ऐसे इवेंट्स को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम बात भी करेंगे, हम उस चीज़ पे बोलेंगे भी और हम आपकी ठीक ठाक क्लास भी लेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ख्याल है, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें। ईद कुर्बान के मौका पर आपको हम अपडेट रखते हैं और अपने इस इवेंट में उन लोगों को ज़रूर शरीक कीजिएगा जो पूरा साल जो है वो बहुत अलग रहते हैं, जो पूरा साल बेसिक सहूलतों से महरूम रहते हैं। उनको अपने घरों में बुलाएं, उनको घरों में गोश्त भेजें, इस तरीके से खुशियाँ बांटें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।